याद है चांद पर उतरना, वो धुंधली तस्वीरें, नील आर्मस्ट्रांग के वो मशहूर शब्द, वो मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और अब तैयार हो जाइए एक और छलांग के लिए। द आर्टेमिस प्रोग्राम, नासा वापस जा रहा है चांद पर। इस बार ये बस एक छोटी सी यात्रा नहीं है, आर्टेमिस का प्लान है वहां परमानेंटली रहने का। सोचो, एक लूनर बेस कैंप का, बायोलॉजिक रिसर्च कर सकेंगे, एस्ट्रोनॉट्स चांद पर रह और काम कर सकेंगे। आर्टेमिस प्रोग्राम का नाम ग्रीक देवी के नाम पर रखा गया है, जो चांद की देवी है। ये नाम बिल्कुल सही है। जैसे आर्टेमिस पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली शख्सियत थी, वैसे ही आर्टेमिस प्रोग्राम अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है। तैयार हो जाइए एक रोमांचक एडवेंचर के लिए। हम चांद पर वापस क्यों जा रहे हैं? इसके कई कारण हैं। एक है वैनोलॉजिक खोज। चांद के पास शुरुआती 100 मंडल के कई राज छुपे हुए हैं। चांद का अध्ययन करके हम पृथ्वी और ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में और जान सकते हैं। दूसरा लक्ष्य है नई टेक्नोलॉजी को परखना। ये टेक्नोलॉजी हमें अंतरिक्ष में और भी दूर तक जाने में मदद करेगी, जैसे मंगल ग्रह। कल्पना करो इंसानों को लाल ग्रह पर चलते हुए। आर्टेमिस अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बारे में भी है। नासा दूसरे देशों के साथ काम कर रहा है। ये ग्लोबल पार्टनरशिप अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। साथ मिलकर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अंत में आर्टेमिस अगली पीढ़ी को प्रेरित करता है। चांद पर इंसानों को देखकर कल्पना को पंख लगेंगे। ये बच्चों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। भविष्य उज्जवल है। आर्टेमिस प्रोग्राम अत्याधुनिक तकनीक पर निर्भर करता है। एक मुख्य चीज है स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS). यह मेगा रॉकेट अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। यह एस्ट्रोनॉट्स और कार्गो को चांद पर ले जाएगा। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। यह फ्यूचरिस्टिक कैप्सूल डीप स्पेस मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह एस्ट्रोनॉट्स को लूनर ऑनऑर्बिट और वापस पृथ्वी पर ले जाएगा। एक बार लूनर ऑनऑर्बिट में पहुंचने के बाद एस्ट्रोनॉट्स ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम (HLS) में सवार होंगे। यह स्पेसक्राफ्ट उन्हें चांद की सतह पर ले जाएगा। HLS को सटीक लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है और इसे कई मिशनों के लिए फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उन्नत प्रौद्योगिकियां चंद्रमा पर एक स्थायी उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। अंतरिक्ष अन्वेषण को फॉलो करने का यह एक रोमांचक समय है। सेक्शन 4 वन स्मॉल स्टेप, अगेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टेमिस। 1969 में चांद पर पहली लैंडिंग ह्यूमन इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने दिखाया कि हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम इसी विरासत को आगे बढ़ाता है। इतने वर्षों बाद चांद पर वापस लौटना मानवीय प्रतिभा का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि हमने अपने अंदर के आश्चर्य और अज्ञात का पता लगाने की अपनी इच्छा को नहीं खोया है। आर्टेमिस अंतरिक्ष में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के एक नए युग का भी प्रतिनिधित्व करता है। साथ मिलकर काम करके हम चुनौतियों से पार पा सकते हैं और साझे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह दुनिया के लिए आशा और एकता का संदेश है। आर्टेमिस प्रोग्राम केवल चांद पर वापस जाने के बारे में नहीं है, यह एक प्रजाति के रूप में आगे बढ़ने के बारे में है। यह ह्यूमन अन्वेषण और ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। सेक्शन 5(2) इंफिनिटी एंड बियॉन्ड द फ्यूचर ऑफ आर्टेमिस। आर्टेमिस प्रोग्राम में ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता है। चांद पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करके हम अभूतपूर्व शोध कर सकते हैं। हम चांद की भूविज्ञान, उसके वायुमंडल या उसके न होने और उसके संभावित संसाधनों का अध्ययन कर सकते हैं। चांद आगे की खोज के लिए एक कदम के रूप में भी काम कर सकता है। यह मंगल और उससे आगे के मिशनों के लिए एक लॉन्च पैड हो सकता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां इंसान दूसरे प्लैनेटों और यहां तक कि दूसरे 100 सिस्टमों की यात्रा करते हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम हमारे भविष्य में एक निवेश है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानवीय भावना में निवेश है। यह एक अनुस्मारक है कि अगर हम बड़े सपने देखने और साथ मिलकर काम करने की हिम्मत करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। एक अविश्वसनीय यात्रा के लिए तैयार हो जाइए।